विशाल भाई, जब भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लगातार नाकामयाबी बता रहे हैं कि 7.5-8 साल से यूपी में योगी सरकार पार्ट 1 पार्ट 2 चल रही है, केंद्र में मोदी सरकार पार्ट 1 पार्ट 2 चल रही है और इतनी सारी कमियां जिसके लिए नोटबंदी की थी कि ताकि विशेष विदेश से फंडिंग ना हो, आतंकवाद खत्म हो, अपराध खत्म हो। और तब इतने सारे बड़े बड़े आंकड़े गिना दिए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कि 100 करोड़ यहां से आ गया, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया। तो भैया केंद्र और राज्य की सरकार कर क्या रही थी? इतना सब कुछ हो गया, इतनी सारी बुराइयां बता दी उन्होंने कि इतना सब कुछ हो रहा है वो भी मदरसा के माध्यम से, और केंद्र सरकार शांत बैठी हुई है। तो ये तो बड़ी नाकामयाब सरकार है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी सरकार को रहना चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथी खुद उसकी नाकामयाबी गिना रहे हो, जो यहाँ बैठे हैं प्रवक्ता साथी, को प्रवक्ता भी नहीं है, नेता लिखा उनके साथ में आपने टाइटल, उनको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो और भी कुछ बहुत ऐसा जानती होगी जिसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो जब सार्वजनिक चीजें इतनी हैं जितनी अभी हमारे साथी बता रहे थे, तो ये स्पष्ट है कि नाकामयाब सरकार है। इसके पास कोई चीज है नहीं। एक पार्ट इनकी तरफ से हो गया, दूसरी पार्ट मेरी तरफ से आप समझ लीजिए। इनका काम और धंधा एक ही है कि कैसे दूसरी धार्मिक चीजों की बुराई ढूंढी जाए। कोविड काल के समय में दिल्ली की एक मस्जिद को बदनाम किया कि देश में कोविड जो हुआ है केवल उसी मस्जिद से हुआ है, क्योंकि उसी से दुनिया भर के लोग आए और देश के अंदर कोविड फैला दिया। जांच हुई, सारी चीजें सामने आ गई, सारी बातें झूठी निकली। अब ये झूठ जो परोस रहे थे उनका परोसने वालों का क्या हुआ? क्या उन पे कोई मुकदमा लगा? क्या उन पे कोई कानूनी कार्रवाई हुई? ये कौन करेगा कानूनी कार्रवाई? यानी केंद्र की सरकार नाकामयाबी है कि किसी पूरे एक धर्म को बदनाम किया गया, एक धार्मिक संस्था को बदनाम किया गया, मस्जिद जो पूजनीय स्थल है उसको बदनाम किया गया, और नाकामयाबी सिर्फ छुपाने के लिए। तो ये लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं केवल अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए कर रही हैं। कभी वक्फ बोर्ड की जमीन को, कभी मदरसा को, कभी कुछ को। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर विदेशी फंडिंग खराब चीज है तो भारतीय जनता पार्टी को जो विदेशी फंडिंग मिलती है वो तत्काल उसी संदर्भ में इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसी चरित्र के साथ देखना चाहिए। अगर विदेशी फंडिंग खराब है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अरब के देशों से चंदा नहीं मिला है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अमेरिका देश से चंदा नहीं मिला है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यूरोप के देशों से चंदा नहीं मिला है? दुनिया भर से चंदा मिला, ये चंदा बटोरने जाते हैं। इन्होंने अलग अलग आरएसएस के माध्यम से संस्था बना के रखी है जिसमें ये चंदे का अपना धंधा करते हैं। तो जिनका धंधा ही चंदे का हो, चाहे वो धर्म के नाम पे लें, चाहे वो राष्ट्र के नाम पे लें, चाहे उस राष्ट्र के नाम पे अपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली करता हो, तो ये चंदे का धंधा करने वाले, दलाली करने वाले। आप कह रहे थे अगर इतनी सारी जानकारी है तो एक्शन लेने से रोक कौन रहा है? रुद्र प्रताप, देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अभी हिंदू महासभा के साथी ने पुलिस पे बात कर दी। भाई मदरसा का काम शिक्षा का है तो शिक्षा विभाग आगे आएगा, उसमें पुलिस आगे क्यों आएगी? और मान्यता प्राप्त है नहीं है, ये क्राइटेरिया सरकार ने बनाना है, और जो चीजें खुले में चल रही है जाकर के मान्यता दीजिए। रोका किसने? मान्यता नहीं देने में असमर्थ भैया, बिना मान्यता संचालन ठीक तरीके से नहीं करने में आप बिना मान्यता के चला क्यों रहे? चतुर्वेदी साहब, हिंदू महासभा खतरे में नहीं है। अभी आप थोड़ा शांत रहिए, बोलने दीजिए मुझे। आपने पूरा बोला, मैंने हिंदू महासभा तो सपा में ही हमेशा खतरे में रहती है। अरे आप ठेकेदार मत बनो, मुझे मेरी बात कहने। नहीं, ठेकेदार तो आप हो ना, एक धर्म के ठेकेदार तो आप बन गए। आपने एक ही धर्म का ठेका उठा रखा है। ठीक, कौन सी हिंदू महासभा वाले तो ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे खिलाफत में बोलते हैं। आपको बता देंगे आजम खान वाली इतने टुकड़ों में बटी हुई है हिंदू महासभा के, पता नहीं कौन से टुकड़े के ठेकेदार बन करके बैठे यहाँ करके आप ठेकेदार ठेकेदारी कर रहे हैं। बात करते हैं। अरे चतुर्वेदी जी मेरी बात आने दीजिए। अपनी बात पूरी कर ली। कार सेवक पे गोली चलवाने वाले आप, हिंदुओं के दंगे करने वाले आप, हिंदुओं के क्या कहते हैं शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी करने वाले आप हमें ठेकेदार बताएंगे? हिंदुओं की ठेकेदारी कर रहे हो तो जवाब सुनो। मैं हिंदुओं का ठेकेदार हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुओं का ठेकेदार हूँ। आपकी तरह हिंदू होकर किसी धर्म का और धर्म का ठेकेदार नहीं। नितिन जी ठीक है नितिन जी थोड़ा सुनते हैं। यश जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से ये मदरसाओं पे बात हो रही है, संस्कृत विद्यालय कहाँ गए? तब तो हिंदू महासभा के लोगों के मुंह में ताले लग जाए। जिस तरीके से संस्कृत विद्यालय चलते थे, महाविद्यालय चलते थे, लगातार ताले लग गए।
और ये हिंदू के ठेकेदार वाली सरकार, हिंदू संस्कृति की बात करने वाली और हिंदू महासभा के लोग, इनकी जुबान ही नहीं खुलती उन सब चीजों के लिए। संस्कृत भाषा का आज अगर बच्चे का चुनाव होता है, 9वीं 10वीं में पढ़ता है, तो संस्कृत भाषा का चयन करना नहीं करना उसकी स्थिति है। सीबीएसई के अधिकांश बच्चे हैं वो संस्कृत भाषा को नहीं चुनते, वो हिंदी भाषा को नहीं चुनते। यानी हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, और जो ठेकेदार लोग हैं संस्कृत, उसको बिल्कुल ही द्वितीय दर्जे का लेते हैं, इंग्लिश प्रथम भाषा हो जाती है। भैया चिंता करनी है तो आप सबकी चिंता कीजिए ना, सारी भाषाओं का, सारी संस्कृतियों का, सबका सम्मान करिए, सबको आने दीजिए। लेकिन आप सिलेक्टिव बन जाते हैं क्योंकि आपकी दुकान ठेकेदारी से चल रही है, तो ये सिलेक्टिव नहीं, सबकी बात कीजिए। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी की सरकार रहते हुए, माननीय श्री अखिलेश यादव की सरकार रहते हुए, संत समाज ने इस बात को बोला है और तमाम बार बोला कि जितना समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हो संस्कृत भाषा और संस्कृत को संरक्षण मिला है, इतना कभी भी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी अन्य सरकार के रहते हुए संरक्षण और सहयोग नहीं मिला है। इस पर बात कीजिए ना, बात करनी है अगर आप। मतीन खान साहब, जो काम प्रशासन का है, जो कमी प्रशासन की है वो बताइए। लेकिन हम इंगित करके हम ये कहें कि सारी घटना, मतलब मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि मदरसा से कौन सा आतंकवादी पकड़ा गया। मैंने तो उदाहरण बताया, कोविड काल में आपने बदनाम किया पूरे मस्जिद को दिल्ली की, कोई नहीं निकला। कौन जिसने बदनाम किया उसको किसको सजा दे दी फिर सरकार ने? ठीक ठीक। उसी तरीके से मदरसों को बदनाम करना, जो पूरी तरीके से अपनी एक व्यवस्था पे चलता है, जो जकात पे चलता है, उनकी अपनी एक व्यवस्था है धार्मिक कि वो दान करके चलाएंगे, उसको दान नहीं कह रहे, जकात उनका अपना एक मसला है और वो जरूरतमंद के लिए खर्च करते हैं पैसा। आप कर नहीं पाते हो तो दूसरे धर्म से नाराजगी और चिड़न, जलन, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम संस्कृति तो नहीं सिखाती है, चाहे वो सनातनी संस्कृति हो चाहे वो इस्लाम। मतीन खान साहब, विशाल भाई ये बात कौन कह रहे हैं? हिंदू महासभा, वो हिंदू महासभा जो महात्मा गांधी के हत्यारे का मंदिर बनाती है, पूजा करती है ग्वालियर में और मूर्ति स्थापित करती है, वो हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के जवाब जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की हत्या कर देती है, उस हिंदू महासभा को आप पैनल में बैठा के सवाल जवाब कर सकते हैं। हम इन जैसे ठेकेदारों का जवाब देना भी पसंद नहीं कर सकते जो ढोंग करते हैं। तो जो कार सेवा पर गोली चलाए उनको बैठाना चाहिए डिबेट पे। अब देखिए ये तो आपके चैनल की प्रतिष्ठा दांव पे लगा रहे हैं। भारतीय जो मेरा सवाल था मेरे से पूछा है, जवाब आप मेरे सवाल पर फोकस करिए ना सर, आप उसको छोड़ दीजिए। मैं आपके सवाल पे वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत नहीं है तो जांच से क्यों डरना? आपने उनके सवाल को मुझसे सवाल किया विशाल भाई। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, देश में अगर शिक्षा की चिंता है, देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसकी चिंता है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो ये बताइए कि योगी पार्ट 1 में शिक्षा मंत्री जायसवाल मैडम थी और ये बच्चों को गर्म कपड़े और यूनिफॉर्म नहीं बांट पाए थे, मोजे नहीं बांट पाए थे। तो सर्दियों में इनकी जायसवाल मैडम जो शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने कहा मैं भी गर्म कपड़े जब तक नहीं पहनूंगी जब तक सरकारी स्कूल के बच्चों को गर्म कपड़े नहीं मिल जाएंगे। और नौटंकी देखिए कि पूरी सर्दी बीत गई, गर्म कपड़े नहीं मिले, मैडम ने भी गर्म कपड़े नहीं पहने, लेकिन साथ में हीटर लेती थी। कई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पे है जो गाड़ी में वो चल रही तो हीटर चल रहा है, कमरे में बैठी है तो हीटर चल रहा है। और उन बेचारे बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो सभी धर्मों के होते हैं, उनको लेकिन शिक्षा व्यवस्था में ना किताबें मिल पाई, ना गर्म कपड़े मिल पाए, ना यूनिफॉर्म मिल पाई। ये योगी पार्ट 1 का काम है। योगी पार्ट 1 में ही एक हमारा जायसवाल पत्रकार था, आपका पत्रकार साथी था, उसने दिखाया कि दाल में किस तरीके से पानी मिलता है, दाल ढूंढनी पड़ती है। उसके ऊपर FIR कर दी है खोजी पत्रकारिता करने को लेकर के, और वो बीमारी से इतना बीमार हो गया, टीबी से ग्रस्त होकर के, कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये शिक्षा की पोल जो भी खोलेगा, जो भी शिक्षा व्यवस्था पे बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे घबराती है। हाँ, हिंदू मुसलमान उनका फेवरेट टॉपिक है, उसमें नफरत जितनी फैलाई जाए उनको पसंद आएगा। आप बहराइच घटना की बात कर रहे हैं कि बहराइच का मदरसा से संबंध है। अरे बहराइच का मदरसा से नहीं, बहराइच का उस जानवर से संबंध है जो जानवर सबको खा रहा था। और समाजवादी पार्टी की विपक्ष में रहते हुए हमने अपनी पार्टी के फंड से उन सबको सहयोग किया है जो जानवर बहराइच में सबको घायल कर रहा था, जिसमें 6 से 7 लोगों की जान गई है। और उसके बाद अब ये दंगे पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ FIR करी है। और एक वीडियो आज भी आए, आप चाहें तो ये देख लीजिए किस तरीके से पुलिस चल रही है और पुलिस के साथ दंगाई चल रहे हैं और दंगाई गाड़ियां फोड़ने का काम कर रहे हैं।
तो ये पूरा संरक्षण किसका मिला, विशाल जी, दंगाइयों को, सारा दंगा संरक्षण किसने किसको किया, ठीक है। ये सब समय समय पे गौरव देखने वाली विशाल बात जी है। और लोग भी वो बैठे हैं। बहराइच को लेकर सवाल आपसे पिछली बार भी मैंने पूछा, एक गाना जवाब नहीं बात दिया। कर रहे हैं। बहराइच को लेकर कर रहे हैं के बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि भाई बहराइच के बाद से आपने अवैध मदरसों पर चर्चा शुरू कर दी, बहराइच में तो बीजेपी के नेता बीजेपी पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, उसका जवाब आपने दिया नहीं। 58 ऐसे मदरसे थे जो रजिस्टर्ड थे, जो सरकार का पैसा खाते थे, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया सरकारी मान्यता को, अपना रद्दीकरण की कार्रवाई करवा दिया, इसलिए क्योंकि वो जांच के लिए तैयार नहीं थे। सरकार से जो पैसे जाते थे, जो 3 शिक्षकों को पैसे जाते थे, वो पैसे हड़प लिए जाते थे संचालकों के द्वारा। ये सब सारी अनियमितता तभी बाहर आ पाई जो हमारी सरकार। विशाल जी, इनकी नाकामयाबी नहीं पहले है, तो सपा ने पैसा खा गया और इसको पकड़ नहीं पाए। जो मदरसा चला रहा था वही संस्कृत का विद्यालय भी चला रहा था। संस्कृत विद्यालयों पे क्या इसमें कहेंगे, भी शिक्षकों संस्कृत का- भाषा के प्रमोशन के लिए क्या कहेंगे, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे, उल्लंघन जो मैंने उदाहरण बताया उस पर क्या कहना चाहते हैं। उसमें चाहे केवल टारगेट करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाने के लिए। चाहे लव जिहाद की ट्रेनिंग दे, चाहे आरएसएस को देखिए आतंकवादी संगठन विशाल जी, आपत्ति यही है जांच में, ये पहले से ही आतंकवादी, लव जिहाद, नफरत, फॉरेन फंडिंग, विदेशी फंडिंग से देश विरोधी ठीक है। काम, प्रदीप जी, प्रदीप जी। कर देना चाहते हैं। ये नफरती चिंटू केवल नफरती। ठीक 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 सर, ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि प्रदीप ये मुसलमान करके ही इनका ठीक। हिंदू मुसलमान आप भी तो वही कर रहे हैं ना। मदरसे की चर्चा कर रहे हैं, उस मदरसे से देश का राष्ट्रपति गोली चलवा माननीय एपीजे अब्दुल कलाम की मदरसे का लव जिहाद हो रहा है, आप कह रहे हो ये मदरसा उसमें के क्रूर लोग हैं, विशंस लोग हैं। प्रज्ञा ठाकुर के मदरसा में पढ़ी है, प्रज्ञा ठाकुर मदरसा में पढ़ी है। आप उनको संरक्षण देते हो, आरएसएस के ब्रांच की हत्या करी शिवराज सरकार ने गिरफ्तार किया प्रज्ञा ठाकुर को।